पेज नंबर 187 पर क्वेश्चन नंबर 8.1 एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट एग्जाम्पल है अ स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सो जब भी रेडियस के बारे में कहा जाएगा स्फेयर के, सो वी हैव टू टेक कैपिटल आर। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। और सेंटीमीटर को मीटर जब करेंगे, सो हम क्या करेंगे, 10⁻² लगाएंगे। सो इट इज़ 10 इंटू 10⁻², ओके। सो नाउ कैरीज ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना दे दिया हमको, क्यू चार्ज हम लेंगे, ओके। ये लेंगे कैपिटल आर, ये लेंगे क्यू। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई मालूम करना है, लेकिन 3 अलग अलग पोजीशन पर। पहले एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल आर 30 सेंटीमीटर रख कर करना है। सेकंड एट द सरफेस ऑफ स्फेयर, यानी स्फेयर के सरफेस पर ही डिराइव करना है अपने को। स्फेयर के सरफेस पे जब हम देखेंगे, सो कैपिटल आर रेडियस इक्वल हो जाएगा स्मॉल आर, यानी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल। सो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख के सॉल्व करेंगे। एंड एट द थर्ड पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक ऑब्जर्वेशन की बात है कि भाई रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हमको यहाँ पर बोल रहा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस सेंटर से। सो जाहिर सी बात है ये रेडियस के सेंटर में आएगा 0.5 सेंटीमीटर, यानी इनसाइड द स्फेयर रहेगा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस सेंटर से। और हमको मालूम है कि स्फेयर के इनसाइड में इंटेंसिटी चाहे कहीं भी हो वो ज़ीरो होती है। थर्ड का आंसर तो डायरेक्टली आपको मालूम हो गया ज़ीरो। चलिए बकिया 2 क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछा गया है। सबसे पहले चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, माइक्रो यानी कि 10⁻⁻⁶ यहाँ पर हमने लगा दिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्ट फार्मूला लिए, E इज इक्वल टू Q/4πε0r²। ये हमारे पास फार्मूला है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते 1/4πε0 Q/r², इस तरह से भी आप लिख सकते, ओके। चलिए सो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो 0.3 लिख सकते हैं आप, 2 पॉइंट पीछे, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सो वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए। 1/4πε0 की वैल्यू रख सकते हैं आप 9 × 10⁹ एंड Q की जगह रख सकते 1 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय r²। सो वी कैन पुट r की वैल्यू 0.3 एंड इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा 10⁵। इन दिस वे you can easily solve this question. Now the second one on the surface, यानी स्फेयर के सरफेस पे। सो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा एट द सरफेस। सो हम स्मॉल आर की जगह सेम फार्मूला वही लेंगे, सिर्फ स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर यूज़ करेंगे। कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इट इज़ 0.1 मीटर। सो हमने रख दिया 0.1 मीटर, यानी आर की जगह 0.1 का स्क्वायर। सॉल्व करें तो आंसर आया 9 × 10⁵। और थर्ड का आंसर पहले से आपको पता था ज़ीरो, बिकॉज जो कि 5 सेंटीमीटर सेंटर से यहाँ कहीं पर आएगा, क्योंकि रेडियस 10 है। सो 5 सेंटीमीटर इनसाइड द सरफेस होगा, इनसाइड द स्फेयर होगा, इसलिए वो ज़ीरो होगा। चलिए तो देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 188 पर एग्जाम्पल 8.2। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। लेंथ आपको दे दिया हुआ है, ओके। लेंथ आपको दे दिया हुआ है 2 मीटर, इसको ले लेंगे लेंथ। यूनिफॉर्मली चार्ज विद ए पॉजिटिव चार्ज, ये दे दिया आपको चार्ज Q। कैलकुलेट चार्ज डेंसिटी। अब जब चार्ज डेंसिटी की बात आती है, सो जब किसी यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट थिन वायर की बात है, मीन्स इट इज़ लाइक सिलेंडर। सो इस वक्त जब हम डेंसिटी मालूम करते हैं वो लीनियर चार्ज डेंसिटी करते, मीन्स लैम्बडा हमको कैलकुलेट करना है। सेकंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द वायर एट अ पॉइंट 1.5 मीटर, यानी इससे पहले जो किए वैसे ही सेम इंटेंसिटी करना है, लेकिन अब यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन है हमारा गॉस का सिलेंड्रिकल, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेट वायर वाला एप्लीकेशन नंबर 2। तो स्मॉल आर की जगह ले लेंगे 1.5, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो कन्वर्जन ज़रूरी है वो कन्वर्ट कर लेंगे। चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ हमने लगा दी। लेंथ है 2 मीटर, रेडियस है 1.5 मीटर। सो सबसे पहले चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज है 3 × 10⁻⁶,
यहाँ पुट कर दिए, एंड लेंथ है 2 मीटर, वो यहाँ पुट कर दिए। सॉल्व करें, सो आंसर आ गया 1.5 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर। सिमिलरली अब हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी करना है, उसके लिए जो स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला है E = λ/2πε0 लैम्बडा की वैल्यू अभी अभी आई 1.5 × 10⁻⁻6 सेम रख दिया आपने यहाँ पर। नीचे 2 × पाई की वैल्यू 3.14, 2 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 एंड स्मॉल r 1.5। सबको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग, सो यू विल गेट द आंसर 1.798 × 10⁻4। ओके, सो इसी पेज पर एग्जाम्पल 3 पर आते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखिए बच्चों कि आपको पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले तो गिवन निकालने आना चाहिए। द चार्ज पर यूनिट एरिया इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। पर यूनिट लेंथ बोलता है तो लैम्बडा, पर यूनिट एरिया बोलता है तो सिग्मा। सिग्मा दे दिया हमको कितना 3 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो हमने ले लिए चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया 3 × 10⁻⁶ बिकॉज माइक्रो के जगह 10⁻⁶ हमने लगा दिया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट नियर द surface of sheet. So we have to calculate intensity, and the formula for intensity E = sigma by 2 epsilon. सिग्मा की वैल्यू 2 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे, सो आंसर आ जाएगा 1.7 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.4 पेज नंबर 190 पर। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर गिवन निकाल लेंगे। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इन स्पेस इज गिवन एस, यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल हमको स्पेस में दिया हुआ है, मीन्स इसको आप ले सकते हैं वी ए। ओके, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज 3 माइक्रो कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। कहीं दूर इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक के लिए वर्क डन फाइंड करना है। कितना चार्ज है, क्यू दे दिया 3 माइक्रो कूलम। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच चार्ज इज ब्राउट। सो वी ऑल्सो नो अबाउट दिस। चार्ज जो भी हम ब्राउट कर रहे हैं, जो भी दूर से लेकर आ रहे हैं, वो पाथ पर उसका वर्क डन डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो हम बोलेंगे इट इज़ नो, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए जो है वो डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। ओके, सो सेकंड का आंसर तो डायरेक्ट ही मिल गया आपको, नो इट इज़ द वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। बट जो फर्स्ट वाला है उसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू रख देंगे, सो आंसर आ जाए। चलिए सबसे पहले गिवन में v दिया एज इट इज़ ले लिए, चार्ज दिया एज इट इज़ ले लिए, 10⁻⁻6 लगाए माइक्रो हटाकर। वर्क डन का फॉर्मूला हमको मालूम है, v का फॉर्मूला मालूम है W/Q। Q को क्रॉस इधर भेज दो, W = V × Q। सो W = V × Q हो गया। Q की वैल्यू रखे, V की वैल्यू रखे, सॉल्व करें, आंसर आ गया। सिंपल आंसर ला लेना है। और सेकंड का तो पहले ही हमने बता दिया हुआ है, नो बिकॉज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.5 एग्जाम्पल पेज नंबर 190 पर। इफ 120 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग ए चार्ज 6 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल 10 वोल्ट टू अनदर प्लेस, द पोटेंशियल इज V, फाइंड V। मीन्स यहाँ पर हमको वर्क डन दे दिया डायरेक्टली, और बोला कि चार्ज जो है 6 कूलम यानी Q दे दिया, स्मॉल q और यू कैन से कैपिटल Q, और बोला कि भाई 10 वोल्ट से यानी V1 10 है, दूसरा वाला जो पॉइंट दिया पोटेंशियल का वो V है यानी V2 V है। सो वी हैव टू कैलकुलेट V। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिए VAB, Q, VA, V1 या VA, और इसको VB या V2 जैसा भी आप ले सकते हैं। फॉर्मूला वही है, V = W/Q। चेंज देख रहे हैं तो हम यहाँ लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स VB - VA = W/Q। सबकी वैल्यू आंसर में रख देना है। VB की जगह V रख देंगे, VA की जगह 10, WAB की जगह 120, Q की जगह 6। सॉल्व करेंगे सो V आ जाएगा 30 वोल्ट। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है और इजीली सॉल्व करके आंसर आपको लेकर आना है। इसी तरह आप पेज नंबर 192 पर 8.6 जो है एग्जाम्पल आप देख सकते हो। क्वेश्चन गिवन निकालना है, वेरी सिंपल।
आंसर आपको लेकर आना है, ठीक है। ज़्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पढ़ के गिवन निकालना है और गिवन की वैल्यू रखकर फॉर्मूले में आंसर लेकर आना है। ओके, अ वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सो सर्कल का रेडियस दे दिया हमको 10 सेंटीमीटर, सो हमने ले लिए रेडियस 10 सेंटीमीटर। इट इज़ गिवन अ चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकुलम, चार्ज यानी स्मॉल क्यू दे दिया 250 माइक्रोकुलम, which spread on it uniformly. What is the electric potential? We have to find electric potential means V। और सबको मालूम होना चाहिए भाई कि V का फार्मूला है 1/4 Q बाय R। चार फार्मूले बिल्कुल अच्छे से याद रख लो, चारों फार्मूलों पर ही क्वेश्चंस तकरीबन है। पहला फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों अगर Q1 Q2 का एक हमने कट कर दिया, सिर्फ एक Q रखा, तो ये हमारा हो जाता Q बाय R स्क्वायर इंटेंसिटी। क्या हो जाता है ये? इंटेंसिटी। और इसी तरह अगर हमने Q1 Q2 तो रखा हुआ है, लेकिन Q1 Q2 तो रखा हुआ है, लेकिन जो है नीचे R स्क्वायर का R कट कर दिए हमने, R स्क्वायर का स्क्वायर कट कर दिए, सो ये फार्मूला जो बनता है ये बन जाता है वर्क डन का फार्मूला। इसका फार्मूला बन जाता है ये वर्क डन का फार्मूला। इसी तरह वर्क डन के बाद अगर वर्क डन पर यूनिट एरिया कर देंगे, सो वो बन जाएगा पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 ओनली Q बाय R। इस तरह से आप मिलेगा, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए और सॉल्व कीजिए। चलिए तो रखते हैं वैल्यूज़। यहाँ पर हमने माइक्रो हटाकर -6 लगा दिया। 10 सेंटीमीटर को आपने 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं। वैल्यू रख दिए 1/4 की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू एंड R की वैल्यू, सो यू विल गेट द आंसर। ओके, इसी तरह से इजीली क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 193 पर, क्वेश्चन नंबर 8.7। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। 8.7 में गिवन निकालेंगे। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ अ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट दी हुई है आपको 1 × 10⁻⁹। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट द पॉइंट डिस्टेंस। एक डिस्टेंस दिया हुआ है 0.3 मीटर। इस डिस्टेंस पे आपको मालूम करना है डायपोल मोमेंट को P ले सकते हैं आप, डिस्टेंस को R ले सकते हो। ओके, अब यहाँ पर तीन अलग अलग केसेस हैं। पहले तो ऑन द एक्सियल लाइन, सेकंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तीसरा ऑन मेकिंग एंगल 60 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला याद होना चाहिए किसका? डायपोल मोमेंट का, इन द फॉर्म ऑफ डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ डायपोल मोमेंट, तो वो किस तरह से है? 1/4 P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एक्चुअली फार्मूला है 1/4 P cos थीटा, P cos थीटा बाय R स्क्वायर, P cos थीटा बाय P cos थीटा बाय R स्क्वायर। वक्त के साथ जो है ये वैल्यूज़ चेंज होते हैं। सबसे पहले तो जब हम इसको देखेंगे एक्सियल लाइन पर, तो एक्सियल लाइन पर आपको मालूम है 0 डिग्री बनता है, सो cos 0 1 हो जाएगा, इसलिए आपको cos 0 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो 1/4 P बाय R स्क्वायर। वैल्यू रख दिए 1/4 के 9 × 10⁻⁹, P की वैल्यू रखे, R की वैल्यू रखे, ईजीली आपको आंसर मिल जाएगा। और जब इक्वेटर की बात आती है, सो हमको मालूम है थीटा 90 डिग्री बनता है और cos 90 0 होता है, इसलिए पूरा आंसर ही 0 हो जाता है। इसलिए इक्वेटोरियल लाइन के लिए पोटेंशियल 0 और ये एक्सियल लाइन के लिए cos 0 1 रखते हुए वैल्यूज़ रख के सॉल्व करें, सो आंसर इज़ 100 वोल्ट। और जो थर्ड हमारा पॉइंट है 60 डिग्री के साथ, यहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल जो फार्मूला है वो एज इट इज़ ले लिया हमने, वैल्यू सबकी रख दिए। cos थीटा की जगह पर cos 60, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, वो एज इट इज़ रख दिया। सबको मालूम है cos 60 1/2, और ये पूरा सॉल्व करके हमने तो पहले ही ला लिया था 100, और ये हो गया 1/2, यानी 100 × 1/2, 100 × 1/2, 2 पंजे 10, 0 एज इट इज़, यानी आंसर इज़ 50 वोल्ट। इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व easily this type of question. Now, question number 8.8 on the page number 194.
लेट्स सी, टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8। एक को ले लेना Q1, एक को बोल देना Q2। देर आर टू चार्जेस लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया। कितना है बेटा? 16 सेंटीमीटर। तो देखिए O है, A है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया हमने 16। ओके, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। सो हमको बोला कि भाई किस पॉइंट पे जो है हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ज़ीरो होगा, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो। ये हमको दे दिया। सबसे पहले तो फिगर हमने ले लिए कंसिडर करते हुए कि दो चार्जेस जो है, एक Q1 है, एक Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूरा 0.16, 16 सेंटीमीटर मीन्स 0.16 मीटर, ऐसा हमने ले लिया। और जो P पॉइंट तक का डिस्टेंस इसको x सपोज किए, सो जाहिर सी बात है पूरा 0.16, ये वाला x, सो रिमेनिंग जो है 0.16 माइनस x रहेगा। ये हमने ले लिया। क्वेश्चन में बोला हुआ है लेट द पोटेंशियल बी ज़ीरो एट पॉइंट P। अब ये जो पॉइंट है हमको मालूम करना है, वो पॉइंट की वैल्यू एक्चुअली लोकेशन नहीं मालूम, तो हम बोलेंगे सपोज कर लो P एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, मीन्स OP इज इक्वल टू x हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर जब देखेंगे द पोटेंशियल एट द टू चार्जेस कैन नॉट एडेड अप टू ज़ीरो, क्लैरिटी x मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि जब हम x और लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों भी लेंगे तो यहाँ पर दोनों को एडेड अप जब करेंगे तो वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी x मस्ट बी पॉजिटिव इफ़ x लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड a देन। और हमको जब पॉइंट पे वैल्यू ज़ीरो होना, सो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ऐड करने पर आंसर ज़ीरो होना, where V1 and V2 are the potential at point O and A। so सबसे पहले तो Q1 हमको दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻8 और Q2 भी दिया हुआ है -3 इंटू 10⁻⁻8। सो सपोज करें ये पूरा जो डिस्टेंस है हमारा 0.16 मीटर जो O से A को है, O से A है। सो रेस्पेक्टिवली इस तरह से हमने बता दिए। लेट OP OA गिवन में दिया हुआ है, P एक पॉइंट है आउटसाइड में है, ये हमने बता दिए। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर जो है O से A का डिस्टेंस 0.16 से गिवन में है, A से P का डिस्टेंस इस कंडीशन में x माइनस 0.16 माइनस एक्स हो जाएगा, बिकॉज टोटल पूरा x है। सो ये वाला टुकड़ा x माइनस 0.16 हो जाएगा। ये गलती से आ चुका है ये वाला पॉइंट, इसको हम ओमिट कर देंगे। अब पोटेंशियल का फार्मूला हम दोनों के लिए रखते हैं, तो पहले वाले के लिए ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/x ओनली, एंड सेकंड वन के लिए जब देखेंगे Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/0.16 माइनस एक्स, दोनों के पास से कॉमन ले लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये बच गया एज इट इज़। सबकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू ये रखें, Q1 की वैल्यू x की एगा x रखें, Q2 की वैल्यू एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ज़रिए, सो x की वैल्यू मिल गई हमको 0.1। सो अदर पॉसिबिलिटी इज़ दैट x में आल्सो लाई ऑन एक्सटेंडेड OA। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि हो सकता है O और A के बीच में हो, यानी बिटवीन O एंड A। दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई कि हमारा पॉइंट जो है आउटसाइड भी हो सकता है, एक्सटेंडेड OA पे भी प्रेजेंट हो सकता। सो वो भी अप्लाई यहाँ पर हम जब करके देखेंगे। सो V1 एंड V2 ज़ीरो। ओके, सो एक पॉसिबिलिटी 0.16 माइनस एक्स, दूसरी पॉसिबिलिटी x माइनस 0.16, वो भी पुट करके हमने देख लिए दोनों कंडीशन। आउटसाइड के लिए ये वैल्यू ली है हमने, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। आउटसाइड के लिए ये वैल्यू है, ठीक है, ये मिस्टेक आ गया, सिर्फ इतना लेना है। और इनसाइड के लिए ये वैल्यू है। दोनों पॉइंट के लिए वैल्यूज़ एक एक से रख दिए, तो हम यहाँ पर वैल्यू ला लिए। एक जगह आ गया x की वैल्यू 0.1, दूसरी जगह आ गई x की वैल्यू 0.4। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से नहीं रहेगा, बिकॉज जो मार्किंग दी हुई है उस हिसाब से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सॉल्व करना है। अगर बाय चांस आता है तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, सो 10 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, देर आर टू आंसर्स। ओके, सो इसके बाद वाला जो 8.9 है वो
ओमिटेड पार्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए जो है इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे। डायरेक्ट आते हैं 8.10 पर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनो कूलम एंड -2 नैनो कूलम। तो आप देख सकते हैं 5 नैनो कूलम -2 नैनो कूलम, एक को Q1 बोले, एक को Q2 बोले। नैनो है इसलिए 10⁻⁻9 हमने यहाँ पर लगा दिया है। प्लेस दैट पॉइंट 2,0,0 20,0,0 यानी अगर ध्यान से देखें y और z कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो है, मीन्स दिस पॉइंट इज़ ऑन x एक्सिस, सो x1 दिस इज़ x2। और अगर इनके बीच का डिस्टेंस लेना है तो हम ले सकते 20 - 2 दैट इज़ 18। सो वी कैन ईजीली सॉल्व डिस्टेंस बिटवीन these 2 points are 20 - 2 18 centimeter, means 18 into 10 to the power -2 meter. Now we have to calculate potential energy of the system, and the formula for potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, q1 as it is, q2 as it is, r as it is। सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द आंसर -0.5 into 10 to the power -6, or you can write 10 to the power -6 as माइक्रो, सो इट इज़ 10 - 0.5 माइक्रोजूल। ये वाला जो माइनस है Q2 का, ये एज इट इज़ लास्ट तक लग गया है। बाकी क्वेश्चन सेम है। उम्मीद है हर एक को अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 197 पर आप देख सकते हैं। पेज नंबर 197 पर एक सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है इस तरह से। यहाँ पर 1 2 3 4 चार्जेस है एक स्क्वायर के। जाहिर सी बात है ये आर, ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर। सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर हम डायगोनल मालूम करेंगे, सो वी कैन easily get the diagonal of this square as √2r। ये भी √2r, ये भी √2r, दोनों डायगोनल का डिस्टेंस √2r। और डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द all 4 charges as side r, you can easily take the distance as r and the diagonal √2r। so पूरे सिस्टम का जब हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज का दूसरे रिमेनिंग चार्जेस के साथ पोटेंशियल एनर्जी लेंगे और सबका प्लस कर देंगे। सो सबसे पहले q इस चार्ज के साथ, पहले इसका पेयर, फिर इसका पेयर, फिर इसका पेयर। सेकंड ये चार्ज के साथ ये पेयर, ये पेयर। थर्ड ये चार्ज के साथ ये पेयर। इस तरह से जब हम करेंगे तो पूरे टोटल पेयर्स यहाँ पर बन जाएंगे सिस्टम के, और इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट हर एक के पास रहेगा, इसलिए हमने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया है। 1/4 पे एप्सिलॉन। चलिए सबसे पहले ये क्यू 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 क्यू, डिस्टेंस है आर, डिस्टेंस है आर। ओके उसके बाद ये q के साथ -q, q -q, डिस्टेंस इसका भी r, ये r। उसके बाद ये नीचे वाले दो -q, इनका भी डिस्टेंस r, और ये -q + q, इनका भी डिस्टेंस r, ये हमने ले लिया। इसके बाद डायगोनली जो देखेंगे हम, तो डायगोनली आप देख सकते हैं +q -q, डिस्टेंस √2r, एंड यहाँ पर भी +q -q, डिस्टेंस √2r। इस तरह से ऑल पेयर्स यहाँ पर आपको मिल चुकी है। सॉल्व करेंगे q स्क्वायर प्लस माइनस -q²/4 माइनस माइनस +q² by 4 प्लस माइनस -q² by 4 एंड लास्ट -q² by r√2 -q² by r√2। सो प्लस का q² by r माइनस का q² by r, प्लस का q² by r माइनस का q² by r, इट इज़ कैंसल एंड यू कैन इजीली गेट r√2 कॉमन, -q², इट इज़ -2q²। यू विल गेट द आंसर। ये जो ऊपर वाला 2 है इसको आप लिख सकते √2 × √2, और नीचे वाला जो √2 से एक √2 कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया एक √2, बाकी सब एज इट इज़ है। सो यहाँ पर ये 4 pi epsilon naught, ये नीचे वाला r, ऊपर ये बचा हुआ √2 माइनस एज इट इज़ q² एज इट इज़। सो इन दिस वे you can solve problems like this very easy manner। And now question number 8.12 पेज नंबर 198, इजीली छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली सॉल्व करना।
टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्जेस 3 पॉइंट इंटू 10⁻⁵ कूलम, यानी दोनों का भी सेम है, Q1 भी Q2 भी सेम वैल्यू। डिस्टेंस दे दिया 30 सेंटीमीटर और इसको आप ले सकते 0.3 मीटर। और बोला इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से प्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी, दोनों भी सेम, यानी कि ये होगा एक्चुअली वर्क डन, गलती से V आ चुका है, सो इसको आप W लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला है वर्क डन का, वर्क डन ही है जो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो फार्मूले में वैल्यू रख दिए Q1 Q2 और 1/4 की जगह 9 × 10⁹, और साथ ही R की वैल्यू 0.3 एंड सॉल्व किए, सो आंसर इज 27 जूल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ 8.13, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। यहाँ पर भी टू चार्जेस दिया हुआ है, एक है Q1, इसको लेंगे Q2 विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, और ये हमारे पास जो है प्लेस्ड दोनों अलग अलग पॉइंट, दोनों चार्जेस की वैल्यू दिया हुआ है, एक -8 एक +8, और चूँकि y और z एक्सिस 0 0, सो हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ x एक्सिस पर है, इस तरह से हम वैल्यू ले सकते हैं। ज़ीरो ओरिजिन के एक साइड -8 एक साइड +8, इस तरह से टोटल डिस्टेंस इनका अगर देखें 16 का होगा, ये भी हम। चलिए सबसे पहले R1 सेंटर से ले लिया इधर का, R2 ले लिया सेंटर का, दोनों भी वैल्यू ले लिए, दोनों के चार्जेस ले लिए, दोनों की वैल्यू ले लिए गिवन के हिसाब से, और फिर टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जैसा मैंने बताया 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये -8 ये +8 ये 8 ये 8, टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर यानी कि 0.16 मीटर। अब पहले कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी यू कैन राइट W इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाय R, वैल्यूज पुट करें सो आंसर आ जाएगा 0.45 जूल। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी होना तो हमको मालूम है टोटल जब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में, तो ये वाली अभी जो निकाले विदाउट एक्सटर्नल फील्ड ये तो सेम रहेगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल है सिस्टम में फील्ड का, वो इनटू चार्ज, और पोटेंशियल इनटू चार्ज दोनों पर भी, Q1 पर भी Q2 भी, ये ऐड करना पड़ेगा तो पूरे सिस्टम की एनर्जी हमको मालूम हो जाएगी। सो इजीली हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर, और V की वैल्यू ये भी याद रखिए A/R, सो V1 की जगह A/R1, V2 की जगह A/R2 वैल्यू रखें, और आपके पास गिवन में जो वैल्यू है ये अभी अभी हमने सॉल्व करके लाए थे, ये वैल्यू विदाउट एक्सटर्नल फील्ड वाली सेम रख दिए, और यहाँ से A कॉमन है दोनों के पास भी, वो भी ले लिए, Q1 Q2 की वैल्यू रखे, ठीक है, A की वैल्यू कॉमन भी आप ले सकते हैं, ये वाली नहीं भी लेंगे डायरेक्टली रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। A Q1/R1 A Q2/R2, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सो आंसर इज 19.55 जूल। इजीली आप आंसर लेकर आ सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, यानी कि एन 8.14 पेज नंबर 199। An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 microcoulomb, separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external field 10 to the power plus 5 Newton per coulomb. Given में आपको दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, एंड चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। क्या फाइंड करना है बेटे? द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑफ द डायपोल। पहले तो टॉर्क मालूम करना है, एंड द वर्क डन, और सेकंड वर्क डन मालूम करना है। गिवन हमने निकाल लिए जैसा दिया हुआ है इस तरह से, एंड टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना PE sin थीटा, एंड मैक्सिमम टॉर्क उस वक्त होता है जब थीटा 90 होता है, सो वी कैन राइट PE sin 90 sin 91। P और E आपको दिया हुआ है, वैल्यू आपने पुट कर दी है, ईजीली P इंटू E करे, सो आंसर आ गया 2 × 10⁻³ इसी तरह वर्क डन के लिए फॉर्मूला है W इज इक्वल टू PE cos θ1 minus cos θ2। सो इनिशियली cos 0 एंड आफ्टर θ2 इज़ 180, वैल्यूज़ हमने पुट कर दिए, cos 0 1 एंड माइनस cos 180 minus 1 माइनस माइनस प्लस, सो इट इज़ 1 + 1 2 एंड 2 2 ज़ा 4, सो इट इज़ 4 × 10⁻³ ये इस तरह से आंसर आप इजीली लेकर आ सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है
इस चैप्टर के अंदर आगे दिया हुआ है पेज नंबर 205 पर 8.15। इट इज़ रिलेटेड टू कैपेसिटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। व्हेन 10⁸ इलेक्ट्रॉन, तो सीरीज़ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस तरह से आप सॉल्यूशन जानते ही है, फिर भी जो है एक बार अच्छे से सॉल्व देख लीजिए। 10⁸ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁸, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए दे दिया 10 वोल्ट, गिवन हमने निकाला। कैपेसिटेंस मालूम करना है। सो पहले तो टोटल चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मालूम है 1.6 × 10⁻19, टोटल इलेक्ट्रॉन है 10⁸, सो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को n × e, सो टोटल चार्ज मालूम हो जाएगा। इस तरह से टोटल चार्ज हमने निकाल लिए 1.6 × 10⁻11। और कैपेसिटर का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू Q बाई V, Q की वैल्यू रखे, V की वैल्यू रखे, ईजीली कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आपको मालूम हो गया। इसी तरह 8.16, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C if the equivalent capacitance between A and B is 1 microfarad, all other capacitors are in microfarad। ये आपको एक फिगर दी हुई है, फिगर देखते हुए आपको सॉल्व करना है और बताना है कि हमारे पास जो ए और बी के दरमियान में बिटवीन ए एंड बी कितना हमारे पास जो है कैपेसिटेंस होता है। सबसे पहले C1 C2 C3 C4 एंड C5 सबकी वैल्यू फिगर में देखते हुए आपने गिवन में निकाली, और हम एक एक से सॉल्व करेंगे। तो पहले आप जब देखेंगे C4 एंड C5 ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं। पैरेलल जब है तो डायरेक्ट एडिशन होता है। सो पहले ये दोनों को हम एक बना लेंगे। ये दोनों को जब आप 4 + 4 करेंगे सो ये 8 हो जाएगा। और अब ये दो नहीं बल्कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर कंसिडर करेंगे जो कि 8 माइक्रोकूलम का है। इसके बाद आप देख सकते जो हमारा C3 और जो अभी अभी आया 8, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है। देख सकते हैं आप, ये C3 एंड जो अभी हमने लेकर आए जो हमारा अभी वाली वैल्यू है, ये दोनों सीरीज़ में है, यानी कि ये वाला 8 वाला और ये वाला C सीरीज़ में है। सीरीज़ है तो हमारे पास फार्मूला 1/1 इस तरह से लेते हैं हम। और डायरेक्ट भी फार्मूला आप बता सकते हैं कि आप डायरेक्टली C1 C2 बाय C1 + C2, सो वैल्यू रख दिए। C3 की वैल्यू 1 है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 इस तरह लेते हैं, वैल्यू रख दी 1 × 8 डिवाइड बाय 1 + 8। सो ये अब हो गया 8/9 माइक्रोफैरड। चलिए, तो इस तरह से आपके पास अब ये टोटल पूरा एक बन चुका है 8/9 माइक्रोफैरड। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, ये वाला पार्ट हमारा फिर से सीरीज़ में है, ये पूरा वाला पार्ट फिर से सीरीज़ में है ये वाले चार्जेस के साथ। इसी तरह जो है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, यही फार्मूला अप्लाई करते हुए आप लेकर आएंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे C1 C2 के लिए पहले एक सॉल्व करके। सो इट इज़ 32/9। ईजीली आपको आ गया C1 और C2 का कॉम्बिनेशन। ये वाला पूरा एक आपने लेकर आ गए पहले, और अब C1 C2 को सॉल्व करके लेकर आ गए। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले ये दोनों को करें, फिर ये पूरा करें, इसी तरह ये पूरा सॉल्व करिए। नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं आप कि 32/9 एक तरफ है और दूसरा C जो हमको मालूम करना है, C को एज इट इज़ C रख दिए। और दोनों जब एक दूसरे के साथ फिर से सीरीज़ में है तो हम फिर से C1 C2 बाय C1 + C2 की वैल्यू लिए। अब C1 की जगह 32/9, C2 की जगह C, फिर से C1 C2 इस तरह रखें, सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास C की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाती है 1.39 माइक्रोफैरड। इन दिस वे वी कैन सॉल्व इजीली इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ओके, सो सॉल्व करने के बाद आप जब वैल्यू लेकर आएंगे तो आंसर आ जाएगा 1.39 माइक्रोफैरड। ओके बच्चों, चलिए, तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं ये ओमिटेड में रहेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारा पॉइंट है ओमिटेड है, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला। सो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी ओमिटेड रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले 8.17 जो कि हमारे कैपेसिटर से रिलेटेड है, ये वाला देख लेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया दिया यानी A, सेपरेशन यानी D हमको दे दिया। कैपेसिटेंस मालूम करो,
डायरेक्ट फार्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सबकी वैल्यू रख दी है क्योंकि ए भी दिया हुआ है डी भी दिया हुआ है। तो आपको आंसर आ जाएगा कैपेसिटेंस का 1.77 × 10⁻12 फैराड। सेकंड बोला व्हाट इज द कैपेसिटेंस इफ द स्पेस बिटवीन प्लेट फिल्ड विद कम्प्लीटली डायलैक्ट्रिक, यानी किसी डायलैक्ट्रिक मीडियम से डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 6.7 है, ऐसे डायलैक्ट्रिक को हमने रख दिए। सो सिंपली एप्सिलॉन नॉट के बाजू में हम के लगा देते जो कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, बाकी सब चीज़ें सेम। फिर से सॉल्व करें सो आंसर आ जाएगा 7.90 × 10⁻12। सेम इसी तरह का क्वेश्चन 8.18 भी आप कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ शीट जो भी डायलैक्ट्रिक मीडियम है उसका दिया हुआ है, और उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो जो विदाउट स्पेस यानी ओनली एयर जब होता है विदाउट एनी डायलैक्ट्रिक मटेरियल, ये सी की वैल्यू है। और जब हम थिकनेस टी थिकनेस यानी स्मॉल टी थिकनेस वाला कोई डायलैक्ट्रिक स्लैब लगाते हैं तो सी डैश का फार्मूला ये है। दोनों को जब डिवाइड करेंगे हम तो पहले फार्मूला बना लिए सी बाय सी डैश का फार्मूला एज इट इज़, सबकी वैल्यू पुट करें राइट साइड। सो आपका और सी की वैल्यू भी दिया हुआ है 20, सॉल्व करें सो सी डैश आ गया 26.6 माइक्रोफैराड। ओके, इसी तरह जो क्वेश्चन है 8.19 पेज नंबर 210, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ ए कैपेसिटेंस 3 × 10⁹ फैराड, कैपेसिटेंस सी दे दिया एंड डायलैक्ट्रिक स्लैब कांस्टेंट के दे दिया हमको, थिकनेस उसकी डी दे दिया, कम्प्लीटली फिल्ड विथ स्पेस डी, ये हमको गिवन में डिटेल सब दे दिया हुआ है। साथ ही आपको बोला क्या मालूम करना है, बिटवीन द प्लेट्स मेंटेन कांस्टेंट 400 वी भी दे दिया आपको कि 400 वोल्ट लेना है। व्हाट इज़ द चार्ज चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इफ स्लैब इज़ रिमूव। तो कंडीशंस के साथ साथ क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला ऑलरेडी हम लाए थे, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर लेते हैं। सो हमारे पास जो इंटेंसिटी का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है 24 × 10⁻⁵। और सेकंड जो कंडीशन बोला कि डायलैक्ट्रिक स्लैब लगाते हैं तब क्या होगा। सो हमारे पास फार्मूला है डायलैक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस यानी सी डैश इज इक्वल टू के इंटू सी। सो वैल्यू रखे के की सी की, सो आंसर इज 9 × 10⁻⁹ फैराड। और साथ ही बोला कि अब इस कंडीशन में एनर्जी स्टोर क्या, सो हम ले लेंगे हाफ सी डैश वी स्क्वायर, सी डैश की वैल्यू रखे, सो आंसर आ गया 70 × 10⁻⁵ जूल। और चेंज इन एनर्जी बोला दोनों कंडीशन में। सो पहली कंडीशन में 24, सेकंड कंडीशन में 72, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे हम, तो आपका आंसर आ जाएगा 48 × 10⁻⁵। यहाँ 24 आया था, 72 आया था, दोनों का माइनस कर दिए, चेंज इन एनर्जी आपको मिल गया। वन डे ग्राफ का क्वेश्चन भी कट है। इसी तरह इस चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो आगे देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।